नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन फैमिली पेंशन के लिए आज की 3 बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। चलिए बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशन नियम पर सरकार का अहम फैसला, लाखों को होगा फायदा। आगे इसमें बताया गया है कि 7वें पे कमीशन के तहत देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। इस बदले हुए नियम का लाखों कर्मचारियों व उनके परिजनों को लाभ मिलेगा। यह लाभ कर्मचारी के 25 वर्ष से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित विधवा एवं तलाकशुदा बेटी को भी समान रूप से मिलेगा। यहाँ विस्तार से जानिए बदले हुए नियमों का कैसे लाभ मिलेगा। भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों व उनके परिजनों को कई तरह की पेंशन की सुविधा देती है। इसमें मुख्य फैमिली पेंशन स्कीम परिवार पेंशन योजना 1971, जिसके अंतर्गत यदि सेवा अवधि के दौरान सेंट्रल एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिजनों को सरकार पेंशन का लाभ देती है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अंतर्गत इससे पहले नियम था कि उन सेंट्रल एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारियों को के परिजनों को सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी, जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान तो हुई थी लेकिन सेवा अवधि 7 साल से अधिक थी। और आगे इसमें कहा गया कि अब इस नियम में ढील देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में हुए 54वें संशोधन के जरिए सरकार ने पेंशन के उन नियमों को बदला है जिसमें कर्मचारी की मृत्यु सेवा अवधि के 7 साल पूरे होने के पहले ही हो जाती है। अब नए नियमों के अनुसार 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिवार के सदस्य अब 10 वर्ष तक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन यानी आखिरी सैलरी की 50% की राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे। और आगे इसमें बताया कि यह व्यवस्था 7वें पे कमीशन 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत मान्य होगी। अभी तक यह होता था कि कर्मचारी के निधन के केस में कम से कम 7 वर्ष तक सेवाएं देने वाले सेंट्रल एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को अंतिम आहरित वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन मिलती थी। ऐसे में वे कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 7 साल से कम के दायरे में आती है, उनके परिजन अभी तक अंतिम आहरित वेतन का महज 30% पैसा ही प्राप्त करने की पात्र रखते थे। अब चूंकि सरकार ने नियम बदलकर 7 साल की सेवा अवधि से कम श्रेणी के कर्मचारियों व उनके परिजनों को भी राहत दे दी है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आगे इसमें बताया कि यह पारिवारिक पेंशन के जरूरी नियम। चलिए बताते हैं आप सभी को पेंशन के ये बड़े नियम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में यह प्रावधान है कि पारिवारिक पेंशन मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारी की विधवा या विधुर को ही दी जाती है। यह भी उन कर्मचारियों के परिजनों को जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है। लेकिन सेंट्रल एम्प्लॉयज केंद्रीय कर्मचारी के निधन के समय यदि कर्मचारी की संतान की आयु 25 साल से कम है तो वह भी पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र हैं। जब तक उसे संतान का विवाह नहीं हो जाता तब तक उसे यह फैमिली पेंशन पारिवारिक पेंशन दी जाती है। और आगे इसमें बताया गया कि दूसरी शर्त यह है कि जब तक उसकी मासिक आय 9,000 रुपये से कम है उसे पेंशन मिलेगी। 9,000 रुपये से अधिक आय होने पर यह पात्रता समाप्त हो जाती है। यदि दिवंगत कर्मचारी की बेटी अविवाहित है, विधवा या तलाकशुदा है तो ऐसे भी वह पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। यह पारिवारिक पेंशन योजना के नियम केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे CRPF है, CISF है जैसे कर्मचारियों समेत शेष समस्त केंद्रीय कर्मचारी के लिए लागू होते हैं। अब बदले हुए नियम का यह इन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं अगली दूसरी बड़ी खबर की। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कर्मचारियों की पेंशन में एक और बड़ा ये नियम लागू हो चुका है। 7वें पे कमीशन के तहत सरकारी नौकरी के 7 साल पूरे होने या 7 साल बचने पर हुई मृत्यु तो ये है पेंशन के बड़े नियम। और आगे इसमें बताया कि 7वें पे कमीशन के तहत फैमिली पेंशन नियम बताता है कि मुख्य रूप से फैमिली पेंशन केंद्र सरकार के कर्मचारी की विधवा या विधुर को दी जाती है जो सेवा अवधि के दौरान मर जाते हैं। और आगे इसमें कहा गया कि
भारत सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न प्रकार की पेंशन देती है। परिवार पेंशन योजना 1971 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को पेंशन देती है जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो गई है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को परिवार के सदस्यों को सामान्य पारिवारिक पेंशन दी गई थी जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी सेवा अवधि 7 वर्ष से अधिक थी। लेकिन फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में 94वें संशोधन के माध्यम से केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के उन लाभार्थियों के लिए फैमिली पेंशन रूल्स को बदलने का फैसला किया जिनकी सेवा के 7 साल पूरे होने से पहले मृत्यु हो जाती है। आगे इसमें बताया गया कि बदले गए पारिवारिक पेंशन नियमों के अनुसार 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले निधन हो चुके सरकारी कर्मचारियों के परिवार 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक 10 साल के लिए आखिरी सैलरी की 50% पेंशन के हकदार होंगे। इससे पहले उनकी मृत्यु के मामले में कम से कम 7 साल की सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को पेंशन के रूप में निकाले गए अंतिम वेतन का 50% मिलता था। उन लोगों के लिए जिन्होंने 7 साल से कम सेवा की थी वे अंतिम आहरित वेतन का 30% प्राप्त करने के पात्र थे। और आगे इसमें बताया कि फैमिली पेंशन नियम बताता है कि मुख्य रूप से फैमिली पेंशन केंद्र सरकार के कर्मचारी की विधवा या विधवा को दी जाती है जो सेवा अवधि के दौरान मर जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु के समय 25 साल से कम आयु के बच्चे भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है। यह पारिवारिक पेंशन ऐसे बच्चों को दी जाती है जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती या उनकी मासिक आय 9,000 रुपये से अधिक नहीं हो जाती है। अविवाहित बेटी, विधवा बेटी या मृतक केंद्र सरकार के कर्मचारी की तलाकशुदा बेटी भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कर्मचारी के लिए तीसरी बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर आ रही है। 7वें पे कमीशन के तहत वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। पीएम केयर्स फंड में 1 दिन की सैलरी देना अब अनिवार्य नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसमें वित्त मंत्रालय ने इसमें कहा गया कि वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पे आया है। इसमें बताया वित्त मंत्रालय ने पहले मंत्रालय ने अपने आदेश में मार्च 2021 तक 1 दिन की सैलरी अनिवार्य तौर पर जमा कराने को कहा था, लेकिन अब इसे ऐच्छिक कर दिया गया है। और आगे इसमें बताया गया कि 7वें पे कमीशन के तहत यहाँ पे वित्त मंत्रालय ने अपने उस आदेश में बदलाव कर दिया है जिसमें उसने अपने सभी कर्मचारियों को मार्च 2021 तक हर महीने 1 दिन की सैलरी पीएम केयर्स फंड में जमा कराने का आदेश दिया था। पहले मंत्रालय ने अपने आदेश में मार्च 2021 तक 1 दिन की सैलरी अनिवार्य तौर पर जमा कराने को कहा था, लेकिन अब इसे ऐच्छिक कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जो कर्मचारी पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान देना चाहते हैं उन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखित तौर पर इसकी जानकारी देनी होगी। इससे पहले आदेश यह था कि यदि कोई कर्मचारी अपना योगदान नहीं देना चाहता तो उसे लिखित तौर पर बताना होगा। और आगे इसमें बताया गया कि इससे स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए पीएम केयर्स फंड में हर महीने 1 दिन की सैलरी डोनेट करना अनिवार्य नहीं होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से बीते 17 अप्रैल को मार्च 2021 तक योगदान करने वाला आदेश जारी किया गया था। सैलरी में 1 दिन की यह कटौती मई के महीने से लागू की जानी थी। हालांकि बाद में मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे 1 दिन की सैलरी पीएम केयर्स फंड में दान करें। हालांकि अब यह अनिवार्य नहीं है। इस तरह से कर्मचारियों को राहत मिल गई है। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में अब तक 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 33,000 से ज़्यादा लोग अब तक संक्रमित हुए हैं। और आगे इसमें बताया कि 1,05,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफे पर रोक कोरोना संकट से निपटने के मकसद से ही पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई है। इस फंड में अब तक रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप समेत तमाम दिग्गज कारोबारी समूह की ओर से भी हजारों करोड़ों रुपए की रकम जमा कराई जा चुकी है।
कोरोना संकट के मद्देनजर ही केंद्र सरकार पहले ही अपने 1 करोड़ 5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के बढ़े हुए डीए पर रोक लगा चुकी है। 13 मार्च को ही डीए में 4% इजाफे का ऐलान हुआ था, लेकिन अब यह फैसला वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही जुलाई 2021 तक के लिए इजाफे को रोका गया है। और आगे इसमें बताया गया कि राज्यों में भी डीए के इजाफे पर लगी रोक। केंद्र सरकार के फैसले के बाद यूपी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल समेत देश के कई राज्यों में भी कर्मचारियों की डीए में इजाफे पर रोक और सैलरी में कटौती जैसे फैसले लिए गए हैं। यही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार सैन्य खर्च में भी कटौती करने पर विचार कर रही है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा। नमस्कार।